एक नसीहत आमेज कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और यह भी शेर सुनिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब आ सकता है, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, नबी की मोहब्बत पैदा होगी, और कुछ चीजों की हकीकतें आपको मालूम होगी। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है।
मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, जल्दी बैठो, मरना तो सबको है, मगर ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो, जल्दी बैठो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। मरना तो सबको है, इधर देखो, लेकिन वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करे, जमाना तुम्हारा तस्करा करे, जमाना तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो कहे कि फला की कब्र है, चलो कुरान पढ़कर इनको सवाब पहुंचाया जाए, फातिया पढ़ लिया जाए। याद रखो, वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, बाद में फैसला कीजिए कि मैंने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सब बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहालीना व शममना औलादना अने करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मौत से डरा करते हैं, आखिरत से डरते हैं। ये अल्लाह के रसूल, आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, आखिरत का डर रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? और जोर से बोलो, कुछ समझे कि नहीं? अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, मौत से डरता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं घर पहुंचता हूं बच्चे सामने आते हैं, बीवी सामने आती है, माँ बाप सामने आते हैं, तो मेरी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से
घर पे रहा करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। और इस हदीस से दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत अल्लाह का खौफ कम कर देती है, तकवा में कमी पैदा कर देती है, नमाज रोजे में सुस्ती पैदा करती है। इसलिए याद रखो, बच्चों से मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। रिश्तेदार से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा अपने रब से और अपने रसूल से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, उठक बैठक ना करे। इन बच्चों को पहले से आके बैठना चाहिए। तकरीर के दरमियान अगर कोई उठता बैठता है तो ध्यान बढ़ता है। अरे जोर से बोलो, ध्यान बढ़ता है। आदमी तकरीर को छोड़कर उसके आने को देखता है, इसलिए आदमी को पहले से आके बैठना चाहिए। चुपचाप से बैठिए, अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। इजाजत है कि नहीं? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो एक लंबी हदीस से पहले एक छोटी हदीस सुनिए, फिर लंबी हदीस सुनाता हूं। कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। मतलब सुनिए, माशाअल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाकर पहले बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई। मतलब सुनिए, ये आप जो सोफा ला कर दिए हैं आप, ये सोफा इस बेंच वाला है, गद्दा इसमें अप डाउन करता है। मैं जोश में आ रहा हूं तो ये भी जोश में आ रहा है। अब आप बताइए, तकरीर करने में दिक्कत होगी कि नहीं? जब मैं भी जोश में आऊं, ये भी जोश में आए तो बदन हिलेगा, ताकत सीने की इधर उधर भागेगी, तो बोलने में डगमगाहट पैदा होगी। तो सोफा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा नीचे से टाइट होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ऐसा रखा है कि मैं जोश में आ रहा हूं, ये भी जोश में आ रहा है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, अब जो तो होना था हुआ। मौलाना रजा फारूकी साहब ने जैसा रखा वैसा मैं आपके सामने हूं। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया, उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मुसलमान मदद मांगे तो मदद ना करना, पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, मकान पर, उनके पैसों पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर,
पाक दामन मर्दों पर या औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूदखोरी से तौबा करो, नाजायज माल कमाने से तौबा करो, खूरेजी से तौबा करो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो, इल्जाम लगाने से तौबा करो। तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और अगर तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त है। जोर से बोलो, अगर तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त है। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को गिरफ्तार फरमाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। जोर से बोलो, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। इधर देखिए, अल्लाह गिरफ्तार कब करता है? इधर देखो, वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहीम है, वो किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। जोर से बोलो, वो किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, वो किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, वो किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता। उसको तौबा का मौका देता है, उसे होश में आने का मौका देता है, उसे सुधरने का मौका देता है। लेकिन जब बंदा सुधरता नहीं, गुनाहों में डूब जाता है, तो अल्लाह अपनी रस्सी खींचता है, उसकी गिरफ्तारी फरमाता है। अब उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। लाख कोर्ट कचहरी पहुंचे, लाख किसी का सहारा ले, लेकिन उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए गुनाह अगर हो जाए तो फौरन तौबा करो, कहीं अल्लाह की गिरफ्तारी सख्त ना हो जाए और तुम्हारी बर्बादी शुरू ना हो जाए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। क्या देखा? जोर से बोलो, एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे आपने बिच्छू को देखा तो इधर देखिए, आप हैरत भरी नजर से यह देखने लगे कि यह बिच्छू किधर जा रहा है। आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा, एक छोटा सा मेढक पानी का ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक उसे पानी में लेकर तैरने लगा और उस पार गया। जैसे उस पार गया तो फिर मेढक छलांग लगाकर ऊपर पहुंचा, बिच्छू नीचे उतरा और बड़ी तेजी से चलने लगा। गौर से सुनिए, जब चलने लगा तो जुन्नून मिस्री ये मंजर देखकर इधर देखिए, दिल ही दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, आखिर बिच्छू और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? या अल्लाह, बिच्छू दरिया उस पार था, आखिर मेढक ने इस पार लाकर छोड़ा और ये बिच्छू कहां जा रहा है? आप बिच्छू के पीछे लग गए, आप आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, बिच्छू भी आगे आगे बढ़ता गया। आपकी नजर देखती है, बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा, एक दरख्त की तरफ जा रहा। तो आपने देखा उस दरख्त के नीचे एक नौजवान लड़का बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था कि यह बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, सांप मर गया। अब बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे पहुंचा, मेढक की पीठ पर बैठा और फिर मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ा। जुन्नून मिस्री ने जब ये मंजर देखा तो अल्लाह से दिल ही दिल में कहने लगे, ये अल्लाह, लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा महबूब है, लगता है तेरा चहीता है। इसे सांप डसने वाला था लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया।
और तूने उसकी जान बचा ली। ये अल्लाह, लगता है तेरा दोस्त है। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और नौजवान के करीब पहुंचे। जैसे करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू मिली, आप चीख मार करके अल्लाह से कहने लगे, ये अल्लाह, ये तो शराबी है। ये अल्लाह, ये तो नाफरमान है। ये अल्लाह, ये तेरा नाफरमान है। इसे तो मर जाना चाहिए, इसे तो मर जाना चाहिए। लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और तूने इसकी जान बचा ली। जानते हैं, आवाज आई, निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, देखना जब इसे होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम करीम है। तुम्हारा रब बंदों की मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, उसे सुधरने का मौका देता है, उसे तौबा करने का मौका देता है, उसे होश में आने का मौका देता है। ऐ सुन्नून मिस्री, देखना जब इसे होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उस जवान को होश आया, हजरत के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ, पूछा हजरत आप यहां कैसे? तो हजरत ने कहा, देख ये मरा हुआ सांप है, तेरे सीने पर बैठा था। जब तू शराब पीकर बेहोश बना था तो तुझे ये सांप डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने तुझ पर किस कदर करम फरमाया कि बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। इतना सुनना था। वो जवान लड़का चीख मार करके कहने लगा, ऐ हमारे रब, मेरी गलती को माफ कर दे, आज से मैं तौबा करता हूं, तुझसे बड़ा मेहरबान कोई नहीं। मुझ जैसे शराबी की जान तूने इस तरह बचाई है। ये अल्लाह, काश मैं नमाजी होता तो किस कदर करम होता, काश मैं तेरी बात मानता तो किस कदर करम होता। आज से मैं तौबा करता हूं कि अब मैं शराब को लात मार रहा हूं, शराब नहीं पीऊंगा, आज से तेरी इबादत करूंगा, तेरी फरमाबरदारी करूंगा। जैसे इतना कहना था, निदा आई, जुन्नून मिस्री, उस बंदे को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने तौबा की वजह से उसके गुनाह भी बख्श दिए हैं और उसे अपना दोस्त भी बना लिया है, उसे अपना दोस्त भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अभी तो